कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में साइंस का सेट ए का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका पेपर कितने नंबर का है? 75 नंबर का है। लेकिन इस वीडियो में जो प्रश्न आप कंप्लीट करेंगे, इनसे आपको 60 से 65 अंक एग्जाम में मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। दूसरा है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस कणों के मध्य। और चौथा है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो क्या है? गैस है। पांचवा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है तो विलयन कहलाता है। छठा है, वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का विलयन है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई डेढ़ होती है तो कोशिका होती है। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डेढ़ ऊतक द्वारा होता है तो जाइलम द्वारा। तीसरा है, समसूत्री विभाजन डेढ़ कोशिका में होता है तो पेत्रक कोशिका में। चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेढ़ कहलाते हैं तो रंध्र कहलाते हैं। पांचवा है, अनैच्छिक पेशियों को डेढ़ पेशी भी कहते हैं तो आरेखित पेशी भी कहते हैं। छठा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेढ़ कहलाता है तो ऊतक कहलाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। चलिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसको समझ लेते हैं। तो दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है दाब का मात्रक। दूसरा है, निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? तो इसका आंसर आपको भरना है। तीसरा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूरा नाम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पांचवें, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। छठा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का, किलोमीटर घंटा का मापन करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ियों की तरफ। तो ये आपकी पहली जोड़ी, गति का तृतीय नियम तो क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो इसका आएगा दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण का आएगा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो इसका आएगा गति का प्रथम नियम है। छठा है गति का द्वितीय नियम, तो इसका आएगा आपका F बराबर ma। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां भी हो गई हैं कंप्लीट, अच्छे से कर लेना है। अब चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया होगा तो हम 5वें प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्य सत्य करने हैं। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है तो ये सत्य है। दूसरा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है तो ये असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है तो वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं तो ये असत्य। चौथा है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है तो ये असत्य है। पांचवा, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो ये असत्य। छठा है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो ये आपका सत्य है। छठा है, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। और सातवां है, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है? या फिर अथवे में निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखना है। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। और ये 8वां है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। 90 में टिंडल प्रभाव क्या है? और कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखने हैं आपको। 10वें में अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? और ये क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य। 11वें में कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य। और जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? 12वां वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? और रक्त के 2 कार्य लिखने हैं। और
स्नायु व कंडरा में 2 अंतर और संवहन ऊतक किसे कहते हैं। 14वें में चाल एवं वेग में 2 अंतर बताने हैं। 15वें प्रश्न में दूरी व विस्थापन में 2 अंतर। 16वें में संतुलित बल किन्हें कहते हैं और मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है। और ये 17वां प्रश्न, एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग-अलग वस्तु को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखना है और यह गुण पाया जाता है किसमें, ये भी बताना है 3 नंबर का। तो अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो यहाँ से छठे प्रश्न से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ। तो ये 19वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए 3 नंबर का। 21वां भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, ये 4 नंबर का। और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और ये आपका 23वां प्रश्न है 4 नंबर का। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं।